तो वेलकम बैक गाइस, इट्स मी अरमश खानज़ादा एंड यू आर वाचिंग एजेड स्टूडियो। आज की वीडियो में आपके लिए मैं एंडस्केप का ट्यूटोरियल लेके आया हूं, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि कैसे हम एक किचन का रेंडर निकाल सकते हैं एंडस्केप के अंदर रहते हुए। एंड साथ साथ ये भी सीखेंगे कैसे उसकी लाइट्स पे हम वर्क करते हैं, एक्सटीरियर इंटीरियर दोनों पे, एंड मटेरियल पे किस तरीके से वर्क किया जाता है, और फिर उसकी कुछ विजुअल सेटिंग्स करने के बाद एक हाई क्वालिटी रेंडर किस तरीके से अचीव किया जाता है। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम कवर अप करेंगे, तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास एक किचन का मॉडल है। इसके अंदर सारी चीज़ें, सारी इक्विपमेंट्स वगैरह मौजूद हैं। अब हमें क्या करना है, इसका रेंडर निकालना है। तो रेंडर निकालने के लिए मुझे इसको सबसे पहले एंडस्केप के अंदर इंपोर्ट कराना होगा। इसको एंडस्केप में किस तरीके से इंपोर्ट कराते हैं, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है स्टार्ट एंडस्केप। आपने जैसे इस पर क्लिक करना है और आपका मॉडल एंडस्केप में इंपोर्ट हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा जो स्केचअप का मॉडल था वो एंडस्केप के अंदर अब इंपोर्ट हो गया। अब हम इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता काम करना स्टार्ट करेंगे। काम करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो यहाँ से आपके पास विजुअल सेटिंग्स पे जाऊंगा। देन उसके बाद ऑटो एक्सपोजर को ऑफ करूंगा, जिससे हमें लाइट्स का अच्छे से आइडिया होता रहे। देन उसके बाद थोड़ा सा एक्सपोजर में मैं यहाँ से इसका कम करके देखूंगा, कुछ इस तरीके से। ये ज़्यादा ही कम हो गया, यहाँ से इतना करके देखूंगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ से जाऊँगा एंड विजुअल सेटिंग्स पे जाने के बाद मैं इसको स्काई पे यहाँ से फॉरेस्ट सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, ताकि मेरा जो मॉडल है इसके अंदर लाइट्स ऐड हो जाए। क्या करूँगा, यहाँ से मैं मेन पे जाके इसको एटमॉस्फेयर पे जाके थोड़ी सी सन की ब्राइटनेस इंक्रीज करूँगा एंड स्काई पे जाके इसको थोड़ा सा रोटेट करूँगा, कुछ इस तरीके से। सही है, एक नॉर्मल से मैंने एक सीन क्रिएट कर लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो मॉडल है इसके अंदर लाइट्स वगैरह ऐड होंगे। किस तरीके से ऐड होंगी, मैं यहाँ पे आर्टिफिशियल एक्सटीरियर लाइट्स का यूज करूंगा। वो कैसे करते हैं जरा हम ये देख लेते हैं। मैं सबसे पहले तो यहाँ से अपने मॉडल की थोड़ा इस तरफ आ जाता हूँ, या मैं क्या करता हूँ स्केचअप के अंदर जाता हूँ। स्केचअप के अंदर जाने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक रेक्टेंगल को क्रिएट करूंगा कुछ इस तरीके से। एक्सिस को लॉक करके कुछ इस तरीके से मैंने एक रेक्टेंगल को क्रिएट करा। इसको मैंने क्या कर दिया, ग्रुप बना दिया। ग्रुप बनाने के बाद अब इसको पीछे कर दीजिए कुछ ऐसे। देन उसके बाद यहाँ से आपने क्या करना है, ये जो लाइन है इसको मैं छोटा कर दूंगा, ठीक है। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। इस ग्रुप के अंदर जाने के बाद यहाँ से आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। देन उसके बाद ऐड स्पॉटलाइट एंड उसके बाद यहाँ से एक स्पॉटलाइट को क्रिएट कर देना है। 4 पॉइंट पर आपके पास ये स्टेप जो है स्पॉटलाइट क्रिएट होती है। मैंने देखिए इस तरीके से स्पॉटलाइट क्रिएट कर दी। देन उसके बाद इस लाइन को मैं भले डिलीट कर देता हूँ और इसके बाद इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसको यहाँ तक रख देना। फिर आपने इसकी कॉपी क्रिएट करनी है। आप इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई बाय 8 नहीं करना था मुझे, डिवाइड बाय 8 करना था बाय मिस्टेक। यहाँ से दोबारा से इसको मैंने इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे सिलेक्ट करा और इसको मैं कर देता हूँ डिवाइड बाय 8, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ये लाइट्स लग गई। अब हमें और चाहिए, मैं सबसे पहले इस फेस को डिलीट करता हूँ एंड दोबारा से इन लाइट्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये जो लाइन्स है मुझे इनको नहीं चाहिए, इस तरीके से। देन उसके बाद यहाँ से आपने एक कॉर्नर से सिलेक्ट करा और इसको इस तरीके से दूसरे कॉर्नर पे पेस्ट कर दिया। देन उसके बाद डिवाइड बाय इसको कर दीजिए 4। तो इस तरीके से आपकी जो लाइट्स है वो ऐड हो गई। अब आपने क्या करना है, इसको आपने सिलेक्ट करना है, इसको इधर करना है एंड उसके बाद या आप इसको थोड़ा सा इधर करके एंड यहाँ से आप इसको क्यू प्रेस करके रोटेट कर सकते हैं, ताकि इसके एक एंगल में लाइट आए, यहाँ से कुछ ऐसे। सही है। अब अगर आप इसको ऊपर करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। देन किसी एक लाइट को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद अब इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी इंक्रीज कर दीजिए। अब देखते हैं अपने सीन पे जाके, तो देखिए हमारा जो लाइट्स हैं वो कितने अच्छे तरीके से इसके अंदर ऐड हो रही है। यहाँ से अगर आप इंटेंसिटी कम करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कम कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ से क्या करूँगा, इतना करने के बाद अब देखते हैं और हम क्या कर सकते हैं। मुझे अगर इसकी इंटेंसिटी कम करनी है तो मैं यहाँ से इसकी इंटेंसिटी कम करूँगा एंड कौन एंगल बढ़ाऊंगा यहाँ से कुछ ऐसे करके, ठीक है। फिर थोड़ा सा और एडजस्ट करके देख लेते हैं। यहाँ से ये चीज़ सही हो गई। हाँ, अब लाइट मेरे पास काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रही है। अब इसके बाद अगर आप यहाँ से लाइट्स को कलर देना चाह रहे हैं तो वो आप भी दे सकते हैं। यहाँ से अगर आप इसको वार्म कलर देना चाह रहे हैं वो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। मैं ग्रुप से बाहर आता हूँ, बी प्रेस करूँगा तो इस तरीके से मेरे पास इन लाइट्स, तो ये वाली फिर भी मुझे सही लग रहा है, ठीक है। इतना करने के बाद अब मैं अपने सीन्स को क्रिएट करूंगा। सीन को किस तरीके से क्रिएट करूंगा, यहाँ से आपने जो है अपना एक एंगल डिफाइन कर लेना कि मुझे इस एंगल से रेंडर निकालना है, ठीक है। बाद में ये चेंज भी हो सकता है, फिलहाल मैं एक टेम्पररी रेंडर निकाल लेता हूँ। यहाँ से आपने क्या करना है, क्रिएट व्यू। अगर सन की पोजीशन वगैरह एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ रोटेट करूंगा। तो देखिए यहाँ से क्या हो रहा है कि सन की जो लाइट है वो भी हमारे मॉडल के अंदर आ रही है इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने यहाँ से क्या करा, इसको एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट करने के बाद थोड़ा सा और कैमरा मैंने इस तरीके से एडजस्ट करा। एडजस्ट करने के बाद आप क्या कर लीजिए, यहाँ से क्रिएट कर लीजिए।
क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद अब यहाँ से मुझे एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, मैं एक्सपोजर को थोड़ा सा कम कर देता हूँ यहाँ से मैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। और थोड़ा सा कम करके देखते हैं, यहाँ से आपने इतना कम कर लिया, सही है। अब कम करने से क्या होगा कि मैं जब इंटीरियर लाइट ऐड करूंगा तो मेरा जो मॉडल है वो ओवर एक्सपोज नहीं होगा। अब इंटीरियर लाइट किस तरीके से ऐड करते हैं जरा इसको देख लेते हैं। तो मैं अपने स्केचअप के अंदर आता हूँ। स्केचअप के अंदर आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से जो है सबसे पहले तो अपनी जो लाइट है उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से। देन उसके बाद यहाँ से आपने दोबारा से इस कंपोनेंट के अंदर आना है, ऐड ग्रुप करने के बाद सॉरी यहाँ से ऐड ऑब्जेक्ट करने के बाद स्पॉटलाइट, एंड देन यहाँ से आपने 4 पॉइंट में स्पॉटलाइट को ऐड करना है। दोबारा से स्पॉटलाइट को सिलेक्ट करूंगा, 1 2 3 एंड 4 इस तरीके से आपने स्पॉटलाइट को ऐड कर देना है। इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी इंक्रीज कर देनी है। एंड मैं यहाँ से जो है इस IES लाइट यूज करूंगा। IES लाइट यहाँ से मैं आया, इस फोल्डर पे क्लिक करा इस तरीके से, देन उसके बाद यहाँ से IES फाइल, एंड मैं यहाँ से यूज करूंगा एक्स एरो डिफ्यूज, सही है। एक्स एरो डिफ्यूज मैंने यूज करा। देन उसके बाद यहाँ से इसकी इंटेंसिटी में इंक्रीज कर लूंगा। अब अगर अपने मॉडल के अंदर जाके देखते हैं तो कुछ इस तरीके का व्यू आपको मिलेगा, सही है। मैं थोड़ा सा इसको दोबारा से एडजस्ट करके अपने जो है एक्सपोजर को मैं यहाँ से थोड़ा सा ऐसे सेट कर लेता हूँ, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। एंड उसके बाद जो है अगर आप यहाँ से इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ से बासानी कर सकते हैं। कुछ कर लिया, करने के बाद जो है आपके पास, आप अगर देखें आपका जो सोर्स है वो ग्लो नहीं हो रहा, तो इसको ग्लो करने के लिए आपने क्या करना होगा, यहाँ से मटेरियल टूल पे आना होगा, बकेट टूल, देन इस कलर को पिक करना है और इसको यहाँ से कर देना है आपने सेल्फ इल्यूमिनेटेड, ठीक है। सेल्फ इल्यूमिनेटेड से क्या होगा कि जो आपका जो सोर्स है वो भी ग्लो हो जाएगा कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से आप जो है अपने उस पर काम कर सकते हैं। देन यहाँ से ये चीज सही हो गई। अच्छा, अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से अब मैं स्ट्रिप लाइट्स को ऐड कर, स्ट्रिप लाइट्स को किस तरीके से ऐड करते हैं, यहाँ से आप दोबारा से स्केचअप में जाएं, स्केचअप में जाऊंगा मैं, एंड इसको मैं फिलहाल हटा देता हूँ। हटाने के बाद क्या करूंगा, अच्छा ये जो लाइट्स हैं इनको सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ऐसे मूव। देन उसके बाद इसको मैंने इस तरीके से ऊपर कर लिया, ठीक है। देन उसके बाद क्या करूंगा, मुझे स्ट्रिप लाइट ऐड करनी है। स्ट्रिप लाइट किस तरीके से ऐड करूंगा मैं, यहाँ से आपके पास सबसे पहले तो आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए, लाइन एंड देन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद आपके पास ऐड ऑब्जेक्ट में जाने के बाद आप यहाँ से लाइट भी ले सकते हैं या रेक्टेंगुलर लाइट भी ले सकते हैं। मैं यहाँ से रेक्टेंगुलर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ से इसको 4 पॉइंट में डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। इस तरीके से आपने बनाया। देन उसके बाद आप यहाँ से इसके साइज को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसका जो है विड्थ कम करूँगा इसको इस तरीके से, एंड यहाँ से देखें थोड़ा सा और इस तरीके से, तो देखें इसकी जो विड्थ है वो यहाँ से कम हो गई। आप और कम करना चाह रहे हैं तो वो आप इस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ से इसका साइज अगर इंक्रीज करना चाह रहे हैं, लेंथ इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इतना करने के बाद क्या करना है, आपने इसको सबसे पहले तो यहाँ पे इसके कॉर्नर पे अटैच करा देना है, जैसे मैं करा रहा हूँ। अटैच, एक मिनट, कुछ इस तरीके से। देन बिल्कुल आपने क्या करना है, बिल्कुल माइनस आपने इसको नीचे की तरफ करना है। देन मूव, देन उसको इस तरीके से आपने यहाँ से प्लेस कर देना है, ठीक है। फिर इन दोनों को सिलेक्ट करके आपने क्या करना है, इनको ग्रुप बनाना है। ग्रुप बनाने के बाद अब इनको आपने आगे तक पेस्ट कर देना है, ठीक है, इस तरीके से। एंड यहाँ से आपका ये ऐड हो गया। फिर आप इसको मल्टीप्लाई बाय करा दीजिए 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे, आप करा दीजिए 3। तो ये मुझे एक और की नीड है, मैं यहाँ से इसको इस तरीके से करवाता हूँ, सही है। देन उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको सिलेक्ट करना है सबको। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैंने इसको इस तरीके से सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको मूव करा दूंगा। मूव कराने के बाद इसको बिल्कुल इसके इस कॉर्नर पे ले जाने के बाद क्यू प्रेस करके यहाँ से इसको रोटेट करा दूंगा, एंड यहाँ से मैं कर दूंगा इसको 90 डिग्री इस तरीके से। देन उसके बाद देखें यहाँ पे मेरे पास लाइट ऐड हो गई। अब अगर मैं यहाँ से सीन में जाके देखूंगा तो आपको यहाँ से लाइट का इफेक्ट आएगा, बट ये लाइट दूर जा रही है। तो यहाँ से आप क्या कर लीजिए, इसको सिलेक्ट करिए, एंड जितनी भी लाइट्स थी इनको मैं यहाँ से डिलीट कर लूंगा, एक्स्ट्रा जो लाइट्स हैं, सही है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। देन उसके बाद मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, तो यहाँ से जो इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। देन उसके बाद आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसकी जो ल्यूमिनस पावर है वो आपने यहाँ से इंक्रीज कर देनी है। अपने स्क्रिप्ट में जाके देखें तो देखें कुछ इस तरीके का आपका जो इफेक्ट आएगा, सही है। अगर आप जो है लाइट को और चेंज करना चाह रहे हैं, कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आप यहाँ से स्केचअप में जाएं। स्केचअप में जाने के बाद आपने कौन सा ये वाला, तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लीजिए। इस कलर को सिलेक्ट करके देखिए, ग्रुप से बाहर आइए, बकेट टूल, देन उसके बाद Ctrl Z और इस पे आपने पेस्ट कर देना है।
तो इस तरीके का आपका लुक आएगा। यहाँ से आप दोबारा इसको सिलेक्ट करिए एंड इसकी जो लाइट है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रही है, तो मैं ल्यूमिनस पावर को कम कर दूंगा, थोड़ी सी इंक्रीज करके देखते हैं, बिल्कुल माइनर सी। और इस तरीके से आप अपनी लाइट्स को ऐड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से और जो है मुझे यहाँ पे भी शेल्व्स दिए हुए हैं, इधर भी मुझे लाइट्स को ऐड करना है, तो वो भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ से मैं क्या करूँगा, इस तरफ आऊँगा, आने के बाद क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे भी लाइट ऐड करनी है। तो लाइट ऐड करने के लिए दोबारा से आप क्या कर लीजिए, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आ जाना है ऐड ऑब्जेक्ट। ऐड ऑब्जेक्ट में जाने के बाद आपने जाना है रेक्टेंगुलर लाइट। रेक्टेंगुलर लाइट ले जाने के बाद आपने 4 पॉइंट में अपनी रेक्टेंगुलर लाइट को बना देना है। आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फिलहाल तो आपने क्या करना है, इसका साइज थोड़ा सा छोटा करना है, कुछ ऐसे। देन उसके बाद यहाँ से भी अपने साइज को छोटा करना है एंड इसकी जो लेंथ है वो आपने इंक्रीज कर देनी है, कुछ इस तरीके से। सही है, इसको मूव करेंगे। मूव करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसको थोड़ा सा मैंने ऐसे एडजस्ट करा। एडजस्ट करने के बाद कंट्रोल प्रेस करके अपने एक्सिस को लॉक करके और इस तरीके से मैंने यहाँ से इसको ये यहाँ तक कर दिया। देन उसके बाद आपने इसको सिलेक्ट करना है यहाँ से कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद ये लास्ट एंड उसके बाद अगर कोई और है तो उसको भी देख लेते हैं। हाँ, ये नीचे भी आएगा, तो मुझे यहाँ पे भी इसको एडजस्ट करना होगा। सही है, देन सबको सिलेक्ट कर लीजिए एक एक करके, कंट्रोल एंड सिलेक्ट, कंट्रोल एंड सिलेक्ट, कंट्रोल एंड फिर सिलेक्ट। फिर उसके बाद ये लास्ट वन भी यहाँ से सिलेक्ट, फिर राइट क्लिक करके इसको आपने कर दीजिए ग्रुप। ठीक है, अगर ये व्हाइट में अच्छा लग रहा है तो हम यहाँ से व्हाइट ही इसकी लाइट रखेंगे। कुछ इस तरीके की लाइट आ रही है। आप यहाँ से इसको जो है मैं यहाँ से आता हूँ एंड उसके बाद इसकी जो लाइट्स है इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ से इसका जो कलर है मैं वही का रखता हूँ जो था मेरे पास, इसको मैंने इस तरीके का कलर कर दिया। अब यहाँ से आपके पास ये इंटेंसिटी आ गई। सही है, देन उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से फिलहाल मैं अपने व्यू पे आता हूँ। व्यू पे आने के बाद अब मेरे पास लाइटिंग का सारा ओवरऑल काम हो गया है। अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ से मटेरियल्स पे वर्क करना होगा। मटेरियल पे किस तरीके से काम करते हैं जरा ये देख लेते हैं। यहाँ से स्केचअप पे आ जाता हूँ। स्केचअप पे आने के बाद क्या करूँगा, यहाँ से मैं स्केचअप पे आने के बाद क्या करूँगा, यहाँ से मैं मटेरियल सिलेक्शन को ऑन करूँगा। ठीक है, मटेरियल सिलेक्शन ऑन करने के बाद अब यहाँ से मुझे जहाँ से शाइन एंड रफनेस की नीड है मैं वहाँ पर ऐड कर दूंगा। जैसे कि इसकी रफनेस ज़्यादा है तो मैं रफनेस यहाँ से कम करके अपने काउंटर टॉप पे शाइन लेके आऊँगा। मैं यहाँ से लैंडस्केप में गया। ठीक है, कुछ इस तरीके की शाइन मुझे चाहिए थी जो कि यहाँ पे मुझे मिल चुकी है। सही है, इस तरीके से देखें आप कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी और चाहिए हम यहाँ से मटेरियल को भी इंक्रीज कर दीजिए, तो ओवरऑल जो शाइन है वो आपके पास ऐड हो जाएगी। और यहाँ पे मुझे स्टॉफ पे ऐड करने की नीड है तो आप स्टॉफ पे भी ऐड कर दीजिए। मैं यहाँ से इसके अंदर जाता हूँ, स्केचअप के अंदर। देन उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ से इस मटेरियल को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसकी जो रफनेस है वो आपने कम कर देनी है ताकि इस पर थोड़ा सा मेटेलिक इफेक्ट आए। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं तो इस पर भी मेटेलिक इफेक्ट आ गया। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से आप देखें कुछ मटेरियल्स हैं, आप इस पर ग्लास का मटेरियल अप्लाई करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं यहाँ से स्केचअप में आता हूँ। स्केचअप में आने के बाद इन मटेरियल्स को पिक करता हूँ। पिक करने के बाद यहाँ से आप जो है ग्लास, ठीक है, आपके पास होगा गिलास। इस तरीके से आप इन मटेरियल्स को गिलास डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ से दोबारा से इस मटेरियल को सिलेक्ट करा मैंने। ठीक है, गिलास हो गया। आपने इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसको इस तरीके से यहाँ से आपने गिलास डिफाइन कर देना है। अब यहाँ से ब्लैक हो रहा है तो आप यहाँ से क्या करिए, इसको व्हाइट की तरफ कर दीजिए। एक मिनट, यहाँ से आप इस पे आइए एंड उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसको व्हाइट कर दीजिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो यहाँ से वही आपके पास आ जाएगा। सही है, देन उसके बाद आपने क्या करना होगा, यहाँ से ये टाइल्स हैं, ठीक है, किचन की वॉल टाइल है तो आपने इस पर भी शाइन ऐड करनी है। आपने इस मटेरियल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसकी रफनेस कम कर देनी है। सही है, देन मेटेलिक थोड़ी सी ज़्यादा इंक्रीज है, मैं यहाँ से इसको पीछे की तरफ कर दूंगा कुछ ऐसे। देन उसके बाद आप देखें तो इस पर भी शाइन ऐड हो जाएगी। देखिए कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे शाइन ऐड हो गई है। देन उसके बाद यहाँ से आप जो है बम्प मैट मुझे ऐड करने की नीड है यहाँ से, ताकि जो है थोड़ा बहुत, यहाँ देखें इस तरीके के बम्प मैट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि रियलिस्टिक इम्पैक्ट आ जाता है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको एक्सपोजर को कम करता हूँ। सही है, देन उसके बाद हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, और ये मेरे पास स्टेप है तो मुझे यहाँ पे भी जो है इसको ऐड करने की नीड है। मैं यहाँ से अपना इसको सिलेक्ट करता हूँ
सिलेक्ट करने के बाद बकेट टूल इनेबल है, ऑल्ट प्रेस करके इस मटेरियल को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसकी रफनेस कम करूंगा एंड मेटेलिक भी थोड़ी सी कम करूंगा, ठीक है, ऐसे। एंड यहाँ से रफनेस भी मैं इस तरीके से कम करूंगा, तो इस पर भी मेरे पास शाइन ऐड हो जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड ये सेरेमिक होगा तो यहाँ पे ठीक है इतनी शाइन ऐड है। हमारे रेफ्रिजरेटर भी ऐड है। एंड यहाँ पे हमारे पास जो अमेरिकन टेबल है यहाँ पे भी जो शाइन है वो ऐड है, सही है। देन उसके बाद यहाँ पे मेरे पास ये लाइट्स हैं, इस पे भी शाइन होनी चाहिए। तो इस पे किस तरीके से ऐड करेंगे, आपने क्या करना है, यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेना है। एक मिनट, इस मटेरियल को मैंने सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद बकेट टूल ऑल्ट प्रेस करके इसको मैंने सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना होगा, यहाँ से रफनेस को कम करना होगा एंड मेटेलिक को थोड़ा सा इंक्रीज करना होगा, ठीक है, बिल्कुल माइनर से ज़्यादा नहीं। तो इस तरीके से इस पे क्या होगा, इस पे भी शाइन ऐड हो जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। एंड और जहाँ जहाँ जैसा फ्लोर है इस पर भी मुझे जो है शाइन ऐड करने की नीड है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, अपने स्केचअप में जाऊँगा। स्केचअप में जाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। एक मिनट, बकेट टूल इसको सिलेक्ट कर लेना है। ऑल्ट प्रेस करके आपने क्या करना है, यहाँ से इसकी रफनेस कम कर देनी है कुछ इस तरीके से। मेटल को इंक्रीज नहीं करूँगा क्योंकि इतने ज़्यादा मुझे शाइन नहीं चाहिए, थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। चेक करते हैं किस तरीके का जो शाइन आ रही है हमारे पास। हाँ, तो इस तरीके की शाइन हमारे पास इतनी काफ़ी है। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, यहाँ से अब जो एंडस्केप के मॉडल हैं उनको लेके आते हैं, क्योंकि ये जगह मुझे काफ़ी खाली खाली लग रही है। आप हमारा मटेरियल का काम हो गया है। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है कौन सा, एसेट लाइब्रेरी का। आपने एसेट लाइब्रेरी पे जाना है। एसेट लाइब्रेरी पे आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको एसेट्स मिल जाते हैं, आप उनको यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से आपको मैं दिखाऊँ, काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं, यहाँ से आप किसी भी उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से एसेसरीज पे जाता हूँ। एसेसरीज पे जाने के बाद आप देखें आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें आ गई। आप यहाँ से जो ऐड करना चाहे वो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको पिक कर लेता हूँ एंड इसको मैं एडजस्ट करूँगा यहाँ पर, ताकि हमारा ये जो हिस्सा है ये भरा भरा लगे, खाली खाली, हमें किसी चीज़ को नहीं छोड़ना। दोबारा से एसेट लाइब्रेरी, देन उसके बाद ये चेक करते हैं ये ब्लॉक फिल हो जाए। यहाँ से मैं क्या करूँगा, इस पर डबल क्लिक करने के बाद नहीं, काफ़ी ज़्यादा छोटा है। आप दोबारा एसेट लाइब्रेरी पे जाएं एंड उसके बाद और चेक करें आप क्या क्या ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको ऐड करके देख लीजिए, ये भी आ जाएगा हमारे पास। एंड उसके बाद दोबारा से एसेट लाइब्रेरी पे जाए और क्या ऐड कर सकते हैं आप यहाँ पे, यहाँ से इसको आप सेलेक्ट करिए, ये चेक करते हैं आता है कि नहीं, आ जाएगा, बट हमें इसको स्केल करना पड़ेगा। आपने इसको सेलेक्ट करा, स्केल, एंड यहाँ से के प्रेस करें ताकि आपको इसको पता चले, कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड उसके बाद मूव, और इस तरीके से आप इसको प्लेस कर सकते हैं। फिर दोबारा से यहाँ पर जाना है और अगर आपको कुछ और ऐड करना है, लाइक काफ़ी सारे कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर, देखता हूँ मैं और क्या ऐड कर सकता हूँ इसके अंदर। इसको ऐड कर लेते हैं, पीछे की तरफ कर दूंगा मैं, और लास्ट में अब चेक करते हैं अच्छा लग रहा है कि नहीं। सही तो लग रहा है। एंड उसके बाद मुझे दोबारा से आप एसेट लाइब्रेरी में जाएं। स्केचअप में जाने के बाद एसेट लाइब्रेरी में जाएं। एसेट लाइब्रेरी में जाने के बाद आप क्या करिए, इसको भी एक ऐड करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। इसको स्केल कर दीजिए ऐसे, सही है। देन उसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई। काउंटर टॉप पे भी मैं कुछ ऐड करूंगा। यहाँ से आपने मटेरियल एसेट लाइब्रेरी में जाना है। एसेट लाइब्रेरी में जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपको जो है स्ट्रॉबेरी दिख रही थी, ये सारी चीज़ें दिख रही थी, तो इस तरीके की मैं चीज़ें ऐड करूँगा। जैसे कि यहाँ पे ये हो गया फ्रूट्स वगैरह, इसको आपने सेलेक्ट करा, इस तरीके से ऐड कर दिया। देन यहाँ से आपके पास ये इसकी टेबल हो गई, अब इसको थोड़ा सा स्केल कर दीजिए, बिल्कुल माइनर सा, सही है। देन उसके बाद यहाँ से आपने एसेट लाइब्रेरी पे जाना है और कुछ ऐड कर सकते हैं तो भी आप यहाँ पे कर दीजिए। यहाँ से मैंने इसको इस तरीके से ऐड कर दिया एंड इसको भी मैं इसी के करीब कर देता हूँ। देन उसके बाद एंडस्केप में जाके देखूंगा तो देखें कुछ इस तरीके का हमारे पास ये वेजिटेबल सेट होगा। अगर आप इसका अभी भी रेंडर डालना चाहेंगे तो भी काफ़ी अच्छा रेंडर जो है वो निकल जाएगा, सही। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से अगर मुझे और चीज़ें ऐड करनी है आप दोबारा से इस पर जाएँ। इस पर जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से देखता हूँ और मैं क्या क्या ऐड कर सकता हूँ। डस्टबिन, हाँ मैं यहाँ से वेजिटेशन वगैरह ऐड कर देता हूँ। वेजिटेशन किस तरीके से ऐड करते हैं, मीन्स कोई पॉट्स वगैरह होते हैं उनको ऐड कर देता हूँ। यहाँ से मैं बिल्कुल नीचे आ जाऊँगा। नीचे हमारे पास होते हैं फ्लावर पॉट्स,
ये वाले, इसको देखते हैं यहाँ पे कौन सा अच्छा लगेगा, किसी भी एक को पिक करके मैं वहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा। जैसे कि इस पे मैंने डबल क्लिक करा, डबल क्लिक करने के बाद इसको मैं कहीं यहाँ पे एडजस्ट करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा एंड इसको देन स्केल कर लूंगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। देन इंस्केप में जाके देखेंगे तो कुछ इस तरीके का हमें ये लुक देगा। देन उसके बाद दोबारा से एसेट लाइब्रेरी में जाना है। देन उसके बाद अगर आपको कोई और पोर्ट समझ आ रहे हैं तो वो भी आप पिक कर सकते हैं, ये आई थिंक छोटे वाले होंगे। इसमें मैंने डबल क्लिक करा, इसको अगर यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए तो ये भी सही लगेगा। स्केल, यहाँ से मैंने इसको स्केल करा कुछ ऐसे, कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से इस वाले को डिलीट करके इसकी कॉपी कर दूंगा। इसको मैंने सिलेक्ट करा, डिलीट, एंड उसके बाद इसको सिलेक्ट करा, मूव करा के यहाँ से मैं इसको इस तरीके से एडजस्ट कर दूंगा। सही है। देन उसके बाद अब से अपने सीन पे जाके देखते हैं तो कुछ इस तरीके के हमारे पास ये फ्लावर ऐड होगा। इसका मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा रोटेट करता हूँ। यहाँ से मैंने इसको कुछ इस तरीके से रोटेट कर दिया ताकि ये जो है उससे डिफरेंट लगे। देन उसके बाद अच्छा ये जो है ना, मुझे जो अपना व्हाइट मटेरियल है काफ़ी ज़्यादा ही व्हाइट लग रहा है। अब इसको सिलेक्ट करिए, मटेरियल पिकर पे जाइए। देन उसके बाद सॉरी, इस मटेरियल को पिक करना है। अच्छा, इस पर कोई मटेरियल ही नहीं लगा हुआ तो कोई बात नहीं, हम इसमें मटेरियल लगा देते हैं। यहाँ से आप जाइए, क्या कहते हैं, सॉलिड कलर्स। यहाँ से मैं आ गया सॉलिड कलर्स पे। देन उसके बाद यहाँ से एक जो है इस तरीके के कलर में पिक कर लगा देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा इस तरीके का कलर लगा देते हैं एंड देखते हैं। इस मटेरियल को सिलेक्ट करता हूँ, बकेट। देन उसके बाद इसको पिक करके इसको भी मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। तो जो ज़्यादा वाइट हो रहा था ना, वो अब नहीं होगा क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा हो रहा था। अब सही लग रहा है यहाँ से। देन उसके बाद और क्या कर सकता हूँ मैं, वो देखता हूँ ज़रा। अब अपने पहले तो अच्छा, इस मटेरियल को मैंने सिलेक्ट करके सही कर लिया था, नहीं करा था मुझे जहाँ तक याद पड़ता है। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद आप बकेट टूल को एक्टिव करूँगा, बकेट टूल। देन उसके बाद इस मटेरियल को पिक करूँगा। पिक करने के बाद इसकी रफनेस भी कम ही थी तो बस इसको थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। सही है, तो ताकि इस पर भी शाइन ऐड हो जाए। एंड जो हमारा मॉडल है वो देखें कितना प्यारा हमें जो लुक है वो प्रोवाइड कर रहा है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे वुड पे कुछ आपने नहीं करा, तो उसके करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वुड पे इतनी कोई शाइन नहीं होती। फ्लोर पे मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे हम फिनिशिंग का काम करवाते हैं, इस वजह से मैं इस पर शाइन ऐड करता हूँ। अदरवाइज अगर आप इन पे ऐड करना चाह रहे हैं तो आप इन पर ऐड कर सकते हैं। ये जो आपके पास व्हाइट वाले हैं इन पर आप ऐड कर सकते हैं। आप स्केचअप में जाएँ, स्केचअप में जाने के बाद आप क्या करिए, आप इन मटेरियल्स को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि यहाँ से बकेट टूल, इसको आपने सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने आ जाना है इधर आने के बाद क्या करना है, आपने यहाँ से इसकी जो रफनेस है वो थोड़ी सी कम कर देनी है। अब आप जाके देखेंगे तो इस पे भी शाइन ऐड हो जाएगी, बिल्कुल माइनर से, ज़्यादा नहीं चाहिए हमें। कैसे, ऐसे ही सही है। सही है, तो इस तरीके से आप इस पर भी शाइन ऐड कर सकते हैं। अब ओवरऑल जो हमारे पास काम है वो हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रेंडरिंग का प्रोसेस शुरू करता हूँ। रेंडरिंग के प्रोसेस करने से पहले अब आपके पास क्या जरूरी होता है कि आप यहाँ पे इसकी थोड़ी सी विजुअल सेटिंग्स करें। विजुअल सेटिंग्स, आप यहाँ से आ जाएं विजुअल सेटिंग्स पे। देन उसके बाद अगर आपको यहाँ से एक्सपोजर वगैरह चेंज करना है तो आप इस तरीके से उसके एक्सपोजर को एडजस्ट कर सकते हैं। एंड फील्ड ऑफ व्यू अगर आपने इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो आप इस तरीके से फील्ड ऑफ व्यू को भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा एक्सपोजर इंक्रीज करता हूँ कुछ ऐसे। देन उसके बाद यहाँ से आपने क्या करना है, आपकी ये रेंडरिंग क्वालिटी अल्ट्रा पर होनी चाहिए। एंड इमेज पे जाएं, इमेज पे जाने के बाद हाइलाइट्स को आप थोड़ा सा डिक्रीज कर सकते हैं। शेडोज ज़्यादा बढ़ी हुई हैं तो शेडोज को मैं यहाँ से कम करूँगा। सैचुरेशन थोड़ी सी इंक्रीज करूँगा माइनर सी। कलर टेम्परेचर आप यहाँ से वार्म या कूल रख सकते हैं। मैं थोड़ा सा कूल रखूँगा क्योंकि मेरे पास वाइट थीम है। देन उसके बाद हम अभी कोई वो नहीं बना रहे तो मैं यहाँ से ब्लू को थोड़ा सा इंक्रीज करके यहाँ से इसको थोड़ा सा बढ़ाऊंगा। सिनेमैटिक एप्रिएशन को थोड़ा सा, बल्कि पूरा ही कम कर दूंगा। एटमॉस्फेयर पे जाएंगे, सन ब्राइटनेस को मैं यहाँ से कम कर दूंगा कुछ ऐसे, बिल्कुल इस तरीके से। सही है। देन उसके बाद यहाँ से इंटेंसिटी है, फॉग हमें नहीं चाहिए यहाँ से। एंड उसके बाद मेन पे जाके मैं थोड़ा सा इसका एक्सपोजर इंक्रीज करूंगा कुछ ऐसे। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। देन उसके बाद आउटपुट है, आउटपुट पे जाने के बाद आपने क्या करना है, हाई। देन उसके बाद अल्ट्रा, और उसके बाद इस तरीके से आपने उसको अल्ट्रा एचडी मतलब 4K होता है, फुल एचडी आपके पास 1080p होता है, तो इनमें से आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद आपके पास देखें कुछ इस तरीके का जो लुक है वो आपके पास निकल के आ रहा है।
रेंडर निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो अपने सीन को एडजस्ट कर लूँगा। मुझे जो मेरा जो सीन था वो एक यही काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बस थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं हम यहाँ से कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको जो है एक रेंडर निकालूंगा। ठीक है, रेंडर निकालने से पहले आप क्या कर लीजिए, यहाँ से अपने सेफ फ्रेम को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको पता चल जाए आपका कितना व्यू रेंडर होने वाला है। एंड उसके बाद यहाँ से आपने क्या करना है, टू पर्सपेक्टिव को हटा के आपने 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव कर लेना है, ताकि आपकी जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। एंड कुछ इस तरीके से आपने अपने मॉडल को रेंडर करना है। ठीक है, अच्छा मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, ये जो चिमनी है ये यहाँ पे वाइट है, इसको मुझे फिक्स करना होगा। यहाँ से किस तरीके से फिक्स करेंगे, यहाँ से आपने आना है और इस पे जो है मटेरियल, ब्लैक मटेरियल अप्लाई कर देना है, जैसे कि ये वाला था। इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट करने के बाद अब यही वाला मटेरियल इस पे अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इस पे मैंने अप्लाई कर दिया, देन इस पे भी मैं यही अप्लाई कर दूंगा। सही है, अप्लाई करने के बाद अब यहाँ से जो है ये जो चिमनी है ये ब्लैक हो जाएगी। सही है, इस तरीके से आप इस पे काम कर सकते थे। एंड अगर आपको यहाँ पे लाइट नहीं चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा लग रही थी, तो इसको फिलहाल मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा और इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ तक एडजस्ट कर दूंगा, कंट्रोल Z। इसको आप सिलेक्ट करिए पहले, तो सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको कर देना है मेक यूनिक। यूनिक करने के बाद आप इसको इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। सही है, देन उसके बाद देखें आपकी जो लाइट है वो यहाँ पर नहीं आएगी। तो यहाँ तक हो गया हमारा काम। अब उसके बाद मुझे इसको रेंडर करना है, तो रेंडर करने के लिए मैंने थोड़ा सा और इसको बिल्कुल 1 मिनट परफेक्ट कर लेता हूँ अपने सीन को। देन उसके बाद मैं क्या करूँ, यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है स्क्रीनशॉट का, आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट कर देना है। ठीक है, अच्छा मैं एक और जो मल्टीपल व्यूज़ लेना चाह रहा हूँ तो वो भी ले लेता हूँ। यहाँ से फिलहाल इसको क्रिएट कर देता हूँ। क्रिएट करने के बाद मुझे और अगर चाहिए तो मैं यहाँ से उनको भी ले लेता हूँ, जैसे कि ये फ्रूट्स हैं, इनका अगर मैं रेंडर लेना चाहूँ तो वो भी ले सकता हूँ। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा बिल्कुल स्ट्रेट इस तरीके से करूँगा। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से ऐसे, एंड उसके बाद यहाँ से इसके अंदर डेप्थ ऑफ फील्ड को हम इनेबल करेंगे। डेप्थ ऑफ फील्ड आपने यहाँ से इसको इंक्रीज करना है। देन ऑटो फोकस आपका अगर काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या कर लीजिए, यहाँ से इसको ऑफ करके आप अपनी तरफ से सेट कर सकते हैं, कुछ ऐसा। सही है, देन उसके बाद अगर डेप्थ ऑफ फील्ड आपने इंक्रीज करनी है तो आप वो भी इंक्रीज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो आपके पास इस तरीके की एक और रेंडर निकल जाएगा। देन उसके बाद यहाँ से आपने F प्रेस करना है एंड यहाँ से आपने क्या कर देना है, क्रिएट व्यू। और उसके बाद अगर आप करना चाह रहे हैं कोई दूसरा सीन क्रिएट तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे कि एक काउंटर टॉप का लेना चाह रहे हैं, यहाँ से बिल्कुल इस तरीके से। एंड मैं यहाँ से इसको ऐसे कर लेता हूँ। यहाँ से फिलहाल आप क्या कर लीजिए, एक डेप्थ ऑफ फील्ड को ऑफ कर लीजिए एंड यहाँ से आपको क्या करना है, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव को हटा के पर्सपेक्टिव कर लेना है और कुछ इस तरीके का। अगर आप यहाँ से ऐसे एक रेंडर ले लेंगे तो वो भी काफ़ी अच्छा लग जाएगा। सही है, देन उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ से इस सीन को भी क्रिएट कर लूँगा ऐसे करके। 1 मिनट, हाँ यहाँ से मैंने सीन को क्या करना है, क्रिएट करना है, तो मेरे पास ये सीन्स क्रिएट हो जाएंगे। अब मेरे पास कितने सीन हो गए, 3 सीन। एक मेरे पास ये वाला सीन हो गया, देन उसके बाद ये सेकंड सीन, फिर उसके बाद ये थर्ड सीन। सही है, अच्छा सेकंड सीन मेरा क्यों नहीं काम करा, वो बना ही नहीं होगा, आई थिंक मुझे सही करना होगा, मैंने उसको क्रिएट सीन ही नहीं करा। तो इस तरीके के मिस्टेक से आप थोड़ा सा बचिएगा। मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, डेप्थ ऑफ फील्ड को इंक्रीज कर लेता हूँ एंड उसके बाद थोड़ा सा और इंक्रीज करूँगा। ऑटो फोकस हमारा ठीक है, और यहाँ से मैं अपना थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट करूँगा एंड डेप्थ ऑफ फील्ड को थोड़ा सा कम करूँगा। कुछ फोकल पॉइंट ठीक है, 1 मिनट, हाँ फोकल पॉइंट ठीक है। देन उसके बाद डेप्थ ऑफ फील्ड को थोड़ा सा कम करूँगा यहाँ से ऐसे। सही है, यहाँ से इसको मैंने कट करा, देन उसके बाद क्रिएट व्यू, तो मेरे पास यहाँ से ये वाला सीन भी क्रिएट हो गया। तो हमारे पास अब देखते हैं, ये आपके पास कौन सा, एक ये हो गया, एक आपके पास ये हो गया और फिर आपके पास एक ये हो गया। सही है, तो इस तरीके से आप अपने सीन्स को क्रिएट करके रेंडर करते हैं। रेंडर करने के लिए आपने क्या करना होगा, सबसे पहले मैं अपने पहले सीन पे आ जाता हूँ एंड यहाँ से मुझे क्या करना होगा, यहाँ से आप सेट कर दीजिए इसको आपने कर देना है इसको क्या, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। एंड उसके बाद अगर थोड़ा सा एक्सपोजर मुझे कम लग रहा है तो मैं यहाँ से इसको इंक्रीज कर देना कुछ ऐसे। देन उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से स्क्रीनशॉट पे क्लिक कर देना है और ऐसे एक एक करके आपने सारे रेंडर निकालने हैं। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, जैसे सारे रेंडर होते हैं फिर आपके उसके बाद इसका प्रीव्यू करवाता हूँ। तो कुछ इसी तरीके का इनस्केप ने हमें रिजल्ट निकाल के दिया है, जो कि आप खुद देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। हमने हर जगह जहाँ शाइन एड की थी, मटेरियल पे काम करा था, वो चीज़ हमें यहाँ पे नजर आ रही है। आप काउंटर टॉप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पर शाइन एड हो रही है। एंड उसके बाद
हमने यहाँ पे पॉट्स वगैरह ऐड करे थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। ओवरऑल जो हमारा रेंडर है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। देन उसके बाद हमने यहाँ पे और दूसरे व्यूज सेट कर रहे थे, वो आप देख सकते हैं यहाँ से आपके पास। एंड आपके पास एक ये था, आप डेप्थ ऑफ फील्ड देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है। एंड जो हमने हैंडस्केप के एसेट्स यूज़ करे थे वो आप देखें कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने डिटेल के अंदर वो हैंडस्केप के एसेट्स हैं वो उसके अंदर मौजूद हैं। तो उनको आप यूज़ करके अपने मॉडल को इन्हेंस कर सकते हैं। देन उसके बाद ये फाइनल रेंडर जिसमें मैंने पूरा एक ओवरव्यू लिया था अपने पूरे मॉडल का, तो आप देख सकते हैं हर चीज़ अपनी जगह पे कितनी परफेक्ट लग रही है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। एंड वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपने कुछ सीखा हो इस वीडियो से, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको कोई भी पार्ट नहीं समझ आया, कोई भी क्वेश्चन हो, मैं आपके हर कमेंट को रीड करके रिप्लाई जरूर करूंगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।